तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो क्या है, इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में तो पहली वाली यूनिट में हमारे पास क्या है कि कुछ डेफिनेशंस हैं नॉलेज मैनेजमेंट की, नॉलेज की, और टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द नॉलेज, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ द नॉलेज, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से करें या नीड के हिसाब से करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज एलिमिनेट द इग्नोरेंस इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी स्किल सेट है, कोई भी हमारे को या तो वो आता है या फिर वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट। ठीक है, ओनली देयर आर टू पॉसिबल केसेस। सो if we are having that knowledge we eliminate the ignorance about it। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ड्राइवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब ड्राइवर्स ऑफ नॉलेज में क्या है कि भाई हमारे को उसकी नीड क्यों है कि पहले पास्ट में हमारे पास क्या है, जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनकी इनफाइनाइट मेमोरी थी। ठीक है, इनफाइनाइट मेमोरी थी मतलब जो टीचर जो कुछ भी उसको बताता था वो सीधा सीधा उनके दिमाग में चला जाता था और काफी लॉन्ग रिटेनिंग थी उनकी। ठीक है, इनफाइनाइट मेमोरी थी मतलब ईयर्स का भी कोई ज्यादा बैरियर नहीं था। जैसे हम पास्ट में अगर देखें तो जैसे भीष्म पितामह जी थे। ठीक है, तो अब उन्होंने जो अपनी शस्त्र विद्या वगैरह ली थी वो उन्होंने ली थी 10 या 12 साल की एज में ली थी। और जो उन्होंने जो महाभारत का युद्ध किया था वो किया था जब वो 170 साल के थे, 170 ईयर्स। ठीक है, लेकिन स्टिल ही वाज हैविंग द नॉलेज एंड ही कुड रिटेन दैट नॉलेज। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक तो हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास रिटेनिंग पावर कम है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ द ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या करते हैं कि it helps in recording the knowledge, preserving the knowledge, retaining the knowledge so that we can recall as and when required। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम आज से 100 साल पहले देखें, 80 साल पहले, तो प्रिंट मीडिया ज्यादा पॉपुलर था। तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिटरेचर वगैरह वगैरह थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ लिख लेते थे या कोई बोल रहा है कुछ लिख लिया और उसके साथ के साथ बाद में क्या है उसको फ्यूचर के लिए रेफर कर लिया। ठीक है, लेकिन थिंग्स हैव चेंज नाउ फॉर लास्ट 30 इयर्स और सो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ या फिर अगर कोई मोबाइल में कोई कॉल आती है उसको भी तुम रिकॉर्ड कर सकते हो एंड सो ऑन। इस तरह से विजुअल्स हैं। ठीक है, और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस हैं, टीवी है, इंटरनेट है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको क्या है, हम ऑप्टिकल मैग्नेटिक डाटा में इसको सेव कर सकते हैं, फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं क्लाउड में, फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में एंड सो ऑन, ताकि हम इसको अगर भूलने लगे तो दोबारा रेफर कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ नॉलेज। अब स्कोप ऑफ नॉलेज में क्या है कि नॉलेज अगर हमारे को मिलती है तो हमारे को उसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि वी सक्सीड प्रोफेशनली एंड सोशली। ठीक है, कि अगर हमारे को नॉलेज होगी किसी भी स्किल सेट की तो हमारे को क्या है, वी विल फील कॉन्फिडेंट। हमारे को जैसे जावा आ गई, वीबी आ गई, तो उससे रिलेटेड हम जॉब कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अर्न करेंगे तो प्रोफेशनली भी हम सक्सीड करेंगे, समाज में भी हमारी इज्जत होगी, तो हम सोशली भी सक्सीड करेंगे। हम फिलैंथेरेपिक काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ नॉलेज में हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग obtained through the process of experience and appropriate study। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब ये है कि अगर हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, समझ लो कोई छोटा बच्चा है वो जो है पापा के साथ बाजार जाता है, एक बार गया, 2 बार गया, 10 बार गया, तो उसको रास्ता याद हो जाता है। तो कहने का मतलब कि वो एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, और या फिर अप्रोप्रिएट स्टडी। अप्रोप्रिएट स्टडी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज थ्योरी करी उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, कोडिंग वगैरह की, तो यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो द एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में जानकारी होना कि सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रोसीजरल रूल्स, जैसे चाय बनानी है तो हमारे को पता होना चाहिए कि भाई पहले पानी
डालना है, उसको बॉईल करना है, पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, बाद में दूध डालना है, बॉईल करनी है, तो चाय बनेगी। तो ये सेट ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है कि इट इज ए थंब रूल, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे को कहते हैं कि भी बारिश में अगर आप निकल रहे हो तो आप क्या है छाता लेके जाओ, ठीक है। तो उससे क्या है, या रेनकोट ले लो, तो उससे क्या सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ट्रुथ्स है। लेकिन कई बार हमारे अड़ोसी पड़ोसी या ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ कह देते हैं कि भाई पैरों में ना जैसे काला धागा बांध दो, ठीक है, काला बाधा धागा बांध दोगे तो क्या है, सांप नहीं काटेगा, तो ठीक है। तो ये फॉल्स है। तो ये बातें हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट नॉलेज। तो जो इंटेलिजेंट है वो जल्दी से एक्वायर करेगा और अप्लाई करेगा एज एंड व्हेन नीडेड, ठीक है। और मेमोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव द रेलेवेंट नॉलेज, ठीक है। तो जो जिसकी मेमोरी अच्छी होगी वो जल्दी से डाल सकता है दिमाग में, ठीक है। और जब जरूरत हो तो उसको रिट्रीव कर सकता है।